Good morning, dear students. Today we are going to discuss about noun. What is noun and how many kinds of noun are there? First of all, I will tell you what is noun. We know noun is the नेमिंग वर्ड. हम जानते हैं कि जो नाउन होता है वो कोई भी नेमिंग वर्ड होता है. किसी भी नाम को हम नाउन कह सकते हैं. यानी संसार में कोई ऐसी वस्तु होगी भी नहीं जो बिना नाम की हो, और जिसका भी नाम है वो सारी चीजें नाउन है. डेफिनेशन अगर हम देखें, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. It means we can say in short, noun is the naming word. Means a noun is the name of person, place or thing. यानी एक नाउन कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान, कोई वस्तु. इसके अलावा नेम ऑफ एक्शंस, नेम ऑफ एक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन. यानी एक नाउन कोई भी नाम हो सकता है, और संसार में कोई ऐसी वस्तु है भी नहीं जो बिना नाम की हो. इसलिए जिसका भी नाम है वो सारी चीजें नाउन है. अब हम बात कर लेते हैं कि जो नाम होते हैं, जो नेम होते हैं, ये दो तरह से हो सकते हैं. काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल. यानी वो नाम जिसको गिना जा सके, जिसे गिना जा सके, गिना जा सके, और इसमें वो नाम जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके. यानी संसार में दो तरह के नाम हमें मिल सकते हैं. एक जिन्हें हम गिन पाएं वो काउंटेबल होंगे, और जिन्हें ना गिन पाएं वो अनकाउंटेबल होंगे. अब इसी के आधार पर बेसिकली जब हम इसका पार्टीशन करते हैं नाउन का, तो हम ये जानते हैं कि इसमें जब नेम को डिवाइड कर दिया गया, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, तो काउंटेबल में ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन, और इधर हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन यानी नाम, और नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. यानी कोई भी नेम नाउन होगा. और ये दो तरह हो सकता है, एक काउंटेबल जिसको गिना जा सके, एक अनकाउंटेबल जिसे गिना ना जा सके. फॉर एग्जाम्पल, काउंटेबल की अगर हम बात करें, आपने कहा राम, श्याम, यानी कोई वस्तु का नाम भी हो सकता है. जैसे आपने कहा गोल्ड, राम, श्याम, चेयर, ईटीसी. अनकाउंटेबल में ऐसे नाउन आएंगे जिन्हें गिना ना जा पाए. जैसे आपने कहा ग्रेन, जैसे आपने कहा हेयर, और इसमें और भी नाउन आप रख सकते हैं. जैसे आपने कहा शुगर, ईटीसी. अब शुगर को क्या गिन सकते हैं? चीनी को क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते. ग्रेन, अनाज को क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते. हेयर, जो बाल होते हैं, क्या उनको गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता. और काउंटेबल में वो नाम आएंगे जिन्हें हम गिन पाएंगे, जिन्हें हम गिन सकें, वो
काउंटेबल नाउन होंगे और जिनको गिन ना सकें वो अनकाउंटेबल नाउन होंगे। ये तो इसका बेसिक फॉर्म हुआ कि मतलब नाउन को बेसिकली हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, काउंटेबल में गिना जा सकने वाले और एक जो ना गिना जा सके। लेकिन जब इसके हम पार्टीशन की बात करते हैं तो एक फार्मूला बताता हूं। एक फार्मूला होता है पीसी स्क्वायर एमए। अब पीसी स्क्वायर एमए का मतलब क्या है? पीसी स्क्वायर मतलब पी मतलब प्रॉपर नाउन, सी स्क्वायर है यानी सी को 2 बार लिखना है, कॉमन नाउन, सी मतलब कलेक्टिव नाउन, और एम मतलब मटेरियल, और ए मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी ये पीसी स्क्वायर एक फार्मूला मैंने बनाया जिसमें ये पांचों प्रकार के आपके नाउन आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 5 तरह के नाउन बने, इन 5 तरह के नाउन में कौन से ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम गिन पाएं और कौन कौन से हैं जिन्हें गिन ना पाएं। तो अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है। तो निश्चित रूप से कोई विशेष होगा तो वो निश्चित रूप से गिना जा सकेगा। जैसे आपने कहा राम, सभी का नाम राम नहीं होता, इसलिए उसे हम गिन पाएंगे। अब जब हम बात करेंगे कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन जैसे चेयर, एनिमल, गर्ल, मतलब इस तरह के नाउन जो एक पूरी जाति को बता रहे हों वो कॉमन नाउन में आएंगे और इस प्रकार के नाउन को हम गिन सकते हैं, यानी कॉमन नाउन को भी गिना जा सकता है। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन को भी आप सामान्यतः गिन सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी पदार्थ की या किसी भावना की, जो भाववाचक संज्ञा होती हैं, यानी इसमें नेम ऑफ एक्शंस भी आ जाते हैं और इसमें कोई भी हृदय की भावनाएं हमारे आती हैं, जैसे ईमानदारी, बहादुरी, ये जो मूर्त रूप में नहीं होती, जो मतलब दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल नाउन में आपके वह पदार्थ आएंगे जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके। तो निश्चित रूप से जैसे आपने कह दिया यहां पर, अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें कि गोल्ड, अब सोने को गिनिए आप नहीं गिन पाएंगे। आपने कहा सुगर, यह भी एक प्रकार का क्या है, गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, सुगर आपका क्या है, यह भी आपका गिना नहीं जा सकता। और जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, आपने कहा ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, अब ईमानदारी को भी गिना नहीं जा सकता। तो इन नाउन्स को, जो गोल्ड है, सुगर है, ऑनेस्टी है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। तो वी कैन से दैट मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके किस में आएंगे, अनकाउंटेबल में आएंगे, अनकाउंटेबल में आएंगे। और जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होंगे ये काउंटेबल में आएंगे, यानी इनको गिना जा सकता है। तो हमने आज डिस्कस किया कि नाउन क्या है। कोई भी नाम नाउन होता है और संसार में कोई भी बिना नाम का नहीं हो सकता। और ये नाम 2 तरह से हो सकते हैं, एक काउंटेबल हो सकते हैं, दूसरा अनकाउंटेबल। जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल, जिनको गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल। ये हमने समझने के लिए बताया। अब हमने 5 तरह के जो नाउन पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे दिल्ली, महात्मा गांधी, राम, ये सब विशेष नाम हुए तो ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसी एक क्लास को प्रकट करेगा, पूरे जाति को प्रकट करेगा। जैसे आपने कह दिया चेयर, कुर्सी, अब कुर्सी, सभी प्रकार के कुर्सियों को आप कुर्सी ही कहोगे।
आपने कहा गर्ल, सभी प्रकार के लड़कियों को आप लड़की ही कहोगे। आपने कहा एनिमल, एनिमल एक ऐसा शब्द है जिसके लिए सभी प्रकार के जानवर आ जाएंगे, पशु। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है इसको जरा समझना चाहिए। जब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन हमने आपको बताया कि कॉमन नाउन और दूसरा होता है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन मैंने बताया कोई भी क्लास, जैसे आपने कहा चेयर, जैसे आपने कहा एनिमल, जैसे आपने कहा गर्ल, तो ये सब किसी जाति को प्रकट करते हैं, ये किसी जाति को प्रकट करते हैं। यानी इनसे पूरे क्लास के बारे में हमें पता चलता है कि चेयर अगर होगा तो सभी प्रकार के चेयर को चेयर ही कहेंगे, एनिमल होगा तो एनिमल, चाहे जैसे भी जानवर हो उनको एनिमल कहेंगे, और गर्ल सभी प्रकार की लड़कियों को गर्ल ही कहेंगे। यानी एक कॉमन शब्द है। लेकिन जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन जो है कॉमन नाउन के ग्रुप को कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कॉमन नाउन के ग्रुप को, अब अगर यहां पर समझने के लिए समूह, जैसे आपने कहा ग्रुप ऑफ द गर्ल, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अब जब ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए कोई एक अलग से शब्द रख दिया जाए तो वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे आपने कहा दी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जब एक ग्रुप में विद्यार्थी हो तो उसे हम क्या कह देंगे, क्लास कह देंगे। तो जब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कॉमन नाउन के समूह को, जब कॉमन नाउन को इकट्ठे किसी एक वर्ड के द्वारा दर्शाया जाए तो दैट विल बी कलेक्टिव नाउन, वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। और सामान्यतः अगर दिखाना है, किसी जाति को प्रकट करना है, तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा जो किसी जाति को प्रकट करेगा। लेकिन अगर इन्हीं जाति वाले से चेयर हुआ, एनिमल हुआ, गर्ल हुआ, कोई भी हो सकता है, अगर उनके समूह की हम बात करें, जैसे अगर हम बात कर लें द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी सिपाहियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, आर्मी। यानी जब सिपाहियों का, आप सिपाही की अगर हम केवल बात करें तो केवल सिपाही हमारा कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि सभी प्रकार सिपाही का एक क्लास हो जाएगा। लेकिन जब हम सिपाहियों के झुंड की या ग्रुप की बात करें और उसके लिए कोई एक अलग वर्ड डिफाइन कर दें या लिख दें तो दैट विल बी कलेक्टिव नाउन, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। तो हमने डिस्कस किया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको ना लेते हुए जो चीज़ें इसमें से अक्सर बुक्स में या किताबों में नहीं दिया रहता उन चीज़ों को आपको डिस्कस करके बताया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।